मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनसिपलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है। कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली, जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो, और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए, या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख के यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है। अफसोस यह है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट वुड बी that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख यह है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी, और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है, वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार जाता था, कोई और जाता था, उनके लिए रिजर्व थी, छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम हैं लोगों के घरों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी, एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर, कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी, और हमारे रिसोर्स को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को आप लाइट डाउन करते हैं। और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें। तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही, मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल पार्टियाँ रुक जाएं। अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग। सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक। सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला, लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसर में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर, हर चीज़ को अन्ना का मसला न बनाकर, दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल सकें, और एक जो उनका एक कल्चरल
बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।